क्या व्यवस्था है? व्यवस्था सरकार के तरफ से, मंदिर की अपनी कमेटी है उसके तरफ से भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। भीड़ है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। पिछले साल के मुताबिक इस बार थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन भीड़ अच्छी है और लोगों का श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। गया जी का जो महात्म्य है, लोग इसको बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं। खासकर आप मीडिया वालों का भी बहुत इसमें सहयोग रहा है। तो लोग जिसको अपने माता पिता में और अपने पूर्वजों में श्रद्धा है, प्रयासरत, वो जरूर एक बार गया जी आने का प्रयास करते हैं और अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ श्राद्ध पिंडदान करते हैं। सनातन में जिसको जहाँ विश्वास है, चाहे वो नेपाल हो, भारत हो या विश्व का कोई कोना हो, जहाँ हिंदू सनातन धर्म बसा हुआ है, वो जरूर एक बार प्रयास करते हैं कि यहाँ आए। गया जी का नाम किस कारण पड़ा था, जो गया जी है? गया जी का नाम इस वजह से पड़ा कि यहाँ गय नाम का एक राजा था जिसकी प्रवृत्ति राक्षसों की थी। तो राक्षसों में ही उसकी गिनती होती थी, जिसको भगवान ने यहाँ धरती के नीचे अपने दाहिने पांव से पाताल में स्थान दिया है। और उसने भगवान से दबे रहने के लिए 3 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा कि क्षेत्र तीर्थ मेरे नाम से हो, तो गयासुर के नाम से भगवान ने इस तीर्थ की स्थापना की है, जिसको लोग आज गया जी के नाम से जानते हैं। दूसरे वरदान में उसने मांगा कि जब तक आप हमारे साथ रहेंगे तब तक हम यहाँ धरती में सोए रहेंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मेरे चरण का आभास तुम्हें अनंत काल तक मिलता रहेगा। तो जो भगवान का यहाँ मेन मंदिर है, जिस मंदिर का नाम विष्णुपाद है, जहाँ भगवान विष्णु के सिर्फ चरण के चिन्ह है, वहाँ आज भी किसी मूर्ति विशेष की पूजा नहीं होती है। और तीसरे वरदान में उसने मांगा कि जो लोग इस तीर्थ पर आकर अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध पिंडदान करें, उसके पूर्वजों की आत्मा स्वर्ग में वास करे और उस आत्मा का ये 84 लाख योनियों में जो भटकन का जो सर्किल बना हुआ है, वो इसमें समाप्त हो जाए और वो भगवान के चरण में अपना स्थान पा जाए। इसी वजह से लोग यहाँ गया जी श्राद्ध करने आते हैं। रामायण से क्या कहानी जुड़ा, जब सीता जी यहाँ आए थे, राम जी जब क्या थे वन से? वनवास के समय में जब भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी जब यहाँ से गुजर रहे हैं, तब यहाँ भगवान राम ने भी अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया है। खासकर सीता जी ने पिंड किया, सीता जी से मांग कर भगवान राम के सामने उन्होंने पिंड लिया है, राजा दशरथ ने। तो इस वजह से सिर्फ गया को ही एक अधिकार है, घर की बहू, बेटी, घर का जमाई भी आए तो वो भी अपने ससुराल का, मायके का पिंड कर सकता है, कर सकता है। भारत में 5-6 जगह है उसमें सबसे श्रेष्ठ गया को रखा गया। भारत में कन्याकुमारी से लेकर ऊपर कश्मीर में एक जगह है मटन, वहाँ तक श्राद्ध पिंड करने का नियम है, उसका वर्णन है धर्मशास्त्रों में। और सभी जगह का अपना अपना महात्म्य है। ठीक है, जैसे हरिद्वार भी करते हैं तो वहाँ फूल छोड़ने का, अस्थि विसर्जन का महात्म्य है। पेवा में भी करते हैं, जिसकी गति नहीं होती है उसके लिए करते हैं। कुरुक्षेत्र में भी करते हैं, प्रयागराज में करते हैं, वाराणसी में करते हैं, सभी जगह करते हैं। गया की क्या विशेषता है जो लोग इतना काफी भी? स्वर्ग प्राप्ति के लिए आपको भगवान विष्णु का ही प्रार्थना करना होता है। तो बैकुंठ के देवता भी भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु स्वयं नारायण यहाँ स्वयं विराजमान है गयासुर के वचन के अनुसार। तो इस वजह से विशेष रूप को गया को यह अधिकार है कि कोई और कहीं न जाए। गया जी आकर जो श्राद्ध कर देता है तो सीधे बैकुंठ में भगवान विष्णु के चरण में स्थान पाता है। 6 तारीख से जब दर्पण शुरू है, जब अभी तक कितने लोग आ ये तो गिनती नहीं गिना जा सकता है भाई, लाखों दुनिया आ चुकी है और लाखों लोग अभी आएंगे, क्योंकि ये 6 से लेकर 21 तारीख तक का इसका श्राद्ध का ये दिन बने हैं। तो ये अभी आज 11 तारीख है, तो अभी 10 दिन का और समय है और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे भीड़ तो बढ़ती ही जाएगी। लोगों को ये रहता है कि भीड़ काफी है, भीड़ में कैसे जाएंगे, इसलिए व्यवस्था के बारे में कुछ बताएं। व्यवस्था यहाँ भीड़ से बचने के लिए, यहाँ आपके अपने अपने क्षेत्र के, भारत के हर क्षेत्र के जो लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के यहाँ पुरोहित हैं। जो आपके क्षेत्र के पुरोहित हैं उनके पास आपके रहने सहने, पूजा पिंडदान करने का समुचित व्यवस्था है। आप अपने अपने पुरोहित के पास जाइए, अपने पुरोहित को ढूंढिए जिनके पास आपकी पुराना वंशावली है, आप उनसे संपर्क कीजिए। आपको बेहतर से बेहतर सुविधा आपको वही दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं यहाँ मूलतः पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर का पुरोहित हूँ। मेरा नाम पंडित हीरानाथ दाढ़ी वाले है और लोग इसी नाम से मुझे यहाँ जानते हैं। धन्यवाद। कहाँ से आए? मैं इटारसी से आया हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार झा। मैं अपने पिताजी का पिंडदान करने आया हूँ। पहली बार आए? मैं पहली बार आया हूँ। कैसा लगा? बिहार में आके जो सुशासन दिखा और जो व्यवस्थाएं दिखी वो अति उत्तम थी। जो बिहार की छवि लोगों को बताई जाती है उससे बिल्कुल विपरीत मिली। यहाँ प्रशासन, शासन, सारी व्यवस्थाएं और यहाँ जो सिस्टम बनाया हुआ बहुत अच्छा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से हमको कोई भी असुविधा नहीं हुई। चाहे वो दुकानदार ने प्राइस हो, किसी चीज का मूल्य हो, चाहे किसी की मदद करना, हेल्प करना हो, पुलिस भी मदद कर रही है, जनता भी हेल्प कर रही है। बहुत बढ़िया सिस्टम आप लोगों का है। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सब लोग आइए, यहाँ पे जो भी डरिए मत। यहाँ पर बिहार बहुत बढ़िया शांति प्रिय क्षेत्र है।
ये मगध का जो क्षेत्र है बहुत अच्छा अशोक का क्षेत्र है और यहाँ तो धर्म बहुत पहले से है। तो बाकी धार्मिक लोग हैं, जितना भी अभी छवि बताई जा रही थी बाहर की इतना परेशानी होती है गया जी में, कोई परेशानी नहीं होती। भले लाख लोग रेगुलर डेली आ रहे हैं लेकिन अति उत्तम व्यवस्था है। यहाँ भोजन बहुत अच्छी मात्रा में है, सस्ता है, बिल्कुल महंगा नहीं है, लूट खसोट बिल्कुल नहीं है। टैक्सी का किराया बिल्कुल जुनाइन है, पुलिस ने एक रेट लिस्ट लगाई है उससे कम ले रही है। मुझे 1300 रुपये एक दिन का उसमें लिखा है पुलिस में, लेकिन वो जो ड्राइवर ने 1000 रुपये लिया। यहाँ पर कोई लूट नहीं है, बहुत अच्छा। मैं सभी गया वासियों को, यहाँ के शासन प्रशासन कलेक्टर, यहाँ सुने थे कि बहुत लूट पाट रहती है, आपका सामान चोरी हो जाएगा, यहाँ मत रखना, और लूटते हैं बहुत ज्यादा, प्राइस लेते हैं, पंडा लोग लूटते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत। यहाँ कोई लूटपाट नहीं होती, बहुत सहयोग करते हैं सब लोग, बहुत सहयोग। शुरुआत हुई है गया जी में, काफी मैं सबको यही संदेश देता हूँ कि बिहार आइए, बिहार एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको मिलिए, जहाँ पर हम बहुत अच्छा है। यहाँ का तिलकुट है, अनरसा है, यहाँ का जो आलू का सब्जी है, पूरी खाना कुछ भी लीजिए बहुत स्वादिष्ट है, चाहे ठेले से खाइए चाहे बड़ा रेस्टोरेंट में खाइए, रेट बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और सस्ता है। यहाँ हर चीज सस्ती है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, सब लोग यहाँ आइए, बिहार एक बार जरूर आइए, गया जी में तर्पण जरूर कीजिए। जब तर्पण करते हैं, यहाँ विष्णुपद मंदिर है, बहुत सारी जगह है, 16 जगह है, आप जितना कर सकते करिए, मिनिमम 3 दिन कर्मी हैं जो सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं और पिंडदान करने का मार्केटिंग के द्वारा, सुरक्षा के द्वारा पिंडदान का बहुत ज्यादा महत्व है। जो दुनिया में आपको लेके आया, आप भले इसको धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए। यदि आप पिंडदान करेंगे तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, या आत्मबल बढ़ता है। आप और अपने जिस भी क्षेत्र में आप सक्सेसफुल होंगे उनका आशीर्वाद मिलेगा। और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार तो पिंडदान बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, सभी लोग हैं, किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, यहाँ सबका स्वागत है। मैंने देखा गया जी में मेला को सफल बनाने के लिए वर्तमान सरकार का जो मुझे यहाँ काम दिख रहा है, जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं शासन की, अति उत्तम व्यवस्था है। बहुत राजनीतिक तरीके से मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ व्यवस्थाओं के आधार पर देख रहा हूँ, मैं उनको 10 में से 10 नंबर दूंगा। डॉक्टर लोग रहते हैं, मैं संजीव कुमार झा इटारसी में भी हैं, क्या और सुरक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। यहाँ छुट्टी लेके अपने पिताजी का पिंडदान करने आया हूँ। ये मेरे आचार्य जी हैं, मेरे आचार्य जी साथ में आए हैं, पंडित संतोष कुमार शुक्ला, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत प्रगति करें, बिहार ऐसी उन्नति करें, विश्व में बिहार नाम कमाए। धन्यवाद। मंदिर के पास श्री कृष्ण शरणम शांताकारम भुजंग सेनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग ब्रियान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथनम। मोक्षदायिनी गया की धरती पे आकर के मैं उत्तराखंड ऋषिकेश से जय कुमार तिवारी मैं आया हूं और यहाँ अपने पितरों के लिए श्रद्धा भाव से पंडित कमलेश पांडे जी की उपस्थिति में विधिवत फाल्गुन नदी के तट पे और विष्णुपद मंदिर में आकर विधिवत अपना पिंड दान किया और इस पितृपक्ष में अपने पितरों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की। और मैं आपके सभी पाठकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने पितरों के प्रति पितृपक्ष हो या 365 दिन हो, हमेशा उनकी याद में कुछ न कुछ करते रहें। धन्यवाद। बिहार में आके कैसा लगा? बिहार में आके बहुत बढ़िया लगा। यहाँ की सड़कें हैं, यहाँ के तमाम जो आवागमन का साधन है, बहुत स्थिति में सुधार है और मुझे आकर यहाँ अच्छा लगा। तो जिस तरह से नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है गया जी के लिए और पितृपक्ष मेला के लिए, स्वास्थ्य के लिए, क्या कहेंगे सर? जी सर, ठीक है, क्या बोलना जी। नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है गया जी को और जो ये मेला लगा है पितृपक्ष मेला के लिए, तो स्वास्थ्य शिविर लगा है, क्या कहेंगे? जो देखते हैं सारी व्यवस्था है मैं सरकार की तरफ से, सभी चीज में सारी चीज का दवाएं यहाँ पर उपलब्ध है। कोई तरह का इमरजेंसी के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग में तैयार हैं। 2 महीने शिफ्ट में ड्यूटी चल जी जी जी, भीड़ तो बहुत है, फिर में तत्पर हैं हम लोग यहाँ पर हर समय। 2 महीने शिफ्ट में यहाँ पर ड्यूटी चलती है और सभी तरह के यहाँ पर दवाएं मैंने की उपलब्ध हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है।